सो अभी मैं डच लैंड में साइकिलिंग कर रहा हूँ। यू कैन सी दिस, यहाँ पे घर कैसे है, काफ़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ का। एंड ये जो साइकिलिंग ट्रैक्स है ना, आप इन्हीं पे चला सकते हो। सो यू कैन सी ये जो लेफ़्ट और राइट है, यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक्स बने हुए हैं जिस पे हम साइकिल चला सकते हैं। साइकिल का भी मस्त सिस्टम है। अगर आपको ब्रेक लगाना है तो यू जस्ट पैडल बैकवर्ड्स एंड ब्रेक लग जाएगा। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बाइक राइडर्स आल्सो हियर, जो लाइक यू कैन सी यहाँ पे ना फास्ट बाइक चलाते हैं लोग। इस मज़ा तो है यार, कुछ भी कहो, फास्ट साइकिल चलाने का मज़ा तो है। अच्छा, वो जो फार्म हाउस है हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं और छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे। घर के पास से भी कैनाल जा रहा है। आई थिंक एक मेन क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे अगर हमें घर बनाना है तो क्या इस कैनाल के ऊपर पॉसिबल है, अगर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। क्योंकि मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तो देखी एम्स्टर्डम में बहुत थी, बट आई गेस यहाँ पे छोटे छोटे जो घर है ना इस टाइप के, यही बन सकते हैं। बट रोड्स बहुत अच्छी, सो दिस इज अ टोटल प्लेन। सो यू सी पूरा प्लेन एरिया है यहाँ पे। एंड देन आई लुक फॉरवर्ड एंड देन थिंक मोर क्या हो सकता है। सो देयर इज सो मच लैंड हियर एंड आई थिंक हम लोग ना डच लोगों को थोड़ा फॉरवर्ड थिंक करके आ ही सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत सारी गाड़ियाँ हो जाएंगी जो कि बहुत सारा पोल्यूशन फैलाएंगी, बहुत सारा ट्रैफिक करेंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले से ही साइकिलिंग का इतना अच्छा इकोसिस्टम बना दिया पूरी स्टेट में। रोड्स पे साइकिलिंग बना दी, साइकिलिंग सिटी बना दिया, जिससे क्या हुआ कि जो ये है अपना डच इकोसिस्टम है, इन लोगों ने बहुत पहले से ही सोच लिया था। तो अगर आप ऑब्वियसली किसी को एक अच्छा इकोसिस्टम दोगे कुछ करने का, कुछ बनाने का, लेकिन एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे साइकिलिंग का, तो डेफिनेटली लोग साइकिल खरीदेंगे, लोग साइकिलिंग करेंगे। अब इंडिया में तो क्या होता है कि साइकिलिंग करना भी थोड़ा अनसेफ ही लगता है, क्योंकि ट्रैफिक ही ऐसा है, रैश ड्राइविंग और कोई ऐसी लेन्स नहीं है।
this place. Yay! So I have reached to an NGO which is nearby and we'll go and figure out कि वहाँ पे होता क्या है. Let's go. तो अब मैं ना मुझे वापस जाना है तो यहाँ पे भी डायरेक्शन सिस्टम है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आ रहा था तो मुझे उस साइड से आना है, जा रहा हूँ तो इस साइड से आना है. दोनों साइड का बाइसिकल लेन्स है. ओह, स्मॉल हॉर्सेस, वाओ. इतने छोटे छोटे हॉर्सेस तो मैंने देखे ही नहीं थे. I'm just here. I saw small horses over there. Wow. So एक और चीज़ जो मैंने देखी कि काफ़ी सही है वो है एनिमल फार्म्स. यहाँ पे लोगों के घर इतने बड़े होते हैं दैट दे आर हैविंग देयर ओन फार्म्स ओवर हियर. यार ये साइकिल भी काफ़ी इजी है चलाना और काफ़ी कंफर्टेबल है. आई डिडंट नो. इज इट बिकॉज ऑफ द लेन्स या इज इट बिकॉज ऑफ द साइकिल? यहाँ ना लोगों की छतों पे सोलर रूफ्स लगे हुए हैं. स्लैंटेड हाउस होने से ये भी फ़ायदा है कि एक्चुअली यहाँ पे सोलर रूफ्स काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं. यहाँ पे छतों पे ना सोलर रूफ्स लग जाते हैं और ऐसे सोलर रूफ्स लगते हैं जो कि घरों का कलर मैच कर लेते हैं, राइट? तो ऑल्सो सो मतलब मुझे ना यहाँ पे एक सेंस ऑफ इक्वालिटी भी दिखी. तो आई जस्ट शो यू अराउंड कि ये फार्म कैसा दिखता है. तो मुझे ना एक सेंस ऑफ इक्वालिटी दिखी कि अपना तो ये है कि अंबानी 108 फ्लोर का बना के बैठा हुआ है और 108 पता नहीं कितने फ्लोर्स हैं एंटीलिया में, और किसी का घर एकदम ही झुग्गी झोपड़ी जैसा है. तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ इक्वालिटी नहीं है. बट यहाँ पे सारे घर यूनिफॉर्म ही हैं, सब लोग एक जैसे ही रहते हैं, कोई इतना क्लास डिवीज़न नहीं है. हालांकि ऑब्वियसली होमलेसनेस की प्रॉब्लम है इस कारण से. सो आई थिंक वहाँ थोड़ा एक कैपिटलिस्टिक मॉडल है जहाँ पे बिलियनियर्स अपने इंडिया में, जहाँ पे बिलियनियर्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े अपने हाउसेस वगैरह बना लेंगे और ये जो है अपना छोटे लोग हैं वो एक एक दो दो कमरे के मकान में भी एडजस्ट हो जाएंगे. और यहाँ पे ऐसा है कि हर किसी में इक्वालिटी है कि सब लोग थोड़े इक्वली घर में रहते हैं. ऐसा नहीं कि कोई घर बड़ा है कोई घर छोटा है, सबकी इक्वालिटी चलती है. पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मेथड बेटर है, क्योंकि यहाँ वाले मेथड में ऑब्वियसली आप अच्छे इक्वल घर रह रहे हो बट देयर इज़ ऑब्वियसली होमलेसनेस प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है. बट इंडिया में ऐसा है कि लोगों को कुछ भी चाहिए रहना हो तो कोई एक कमरे में भी रह लेता है और कोई 15 फ्लोर की बिल्डिंग्स में भी रह लेता है. अच्छा ये देखो, ये सारे जो टेंट्स हैं ना हमारे, ये अपने टेंट्स हैं. तो इन टेंट्स में अभी रुके हुए हैं लोग. मैं भी टेंट में ही रह रहा हूँ अभी. और यहाँ पे एक टेंट है, दिस इज़ माई टेंट 104. सो टेंट के अंदर ऐसा दिखता है, कुछ नहीं होता, खाली होता है. बस अपनी लाइट ले जाओ, टेंट के अंदर रखो, राइट? तो टेंट ऐसा है.
अच्छा, और इसके अलावा क्या है? यही सब है। वहाँ पे यू कैन सी एक ग्रीन हाउस है, वो ग्रीन हाउस है। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं और यहाँ पे हम हैं। सो या दिस इज़ हाउ इट इज़। सो हैव अ लुक एट दिस बुक। यहाँ पे बुक देखो आप, यहाँ पे कितनी सारी न्यूट्रिशन रिलेटेड बुक्स है। आई जस्ट शो यू, हैव अ लुक। हेलो, हाय। आई लव द टाइटल्स ऑफ द बुक्स। या सो यू सी, ये बुक का टाइटल क्या है? डार्क कैलोरीज, हाउ वेजिटेबल ऑयल्स डिस्ट्रॉय आवर हेल्थ एंड हाउ वी कैन गेट इट बैक। Follow your gut, the clever gut's diet, gut and psychology syndrome. So there is a deep connection between gut and your this missing microbes. Deep nutrition, good energy, surprising connection between glucose metabolism and limitless health. You see berries. So we are entering a fruit garden. Oh. Pluck. So basically what you can do now, you can actually pluck and eat whatever you want. Over here there's a top view. Wow. This is amazing. Wow. See this? This is freshly plucked fruits from the garden. And here it is. Okay, ladies and gentlemen, I will get a small introduction. I have not a clue how much you already know. Hi there. So ये जो है ना, यहाँ पे एक पिक एंड प्लग फार्म है। तो यहाँ पे होता क्या कंसेप्ट कि यहाँ पे ऐसे फार्म्स बना दिए हैं। अब जो लोग हैं वो मार्केट जाके नहीं लाते हैं, ये पूरा ऑर्गेनिक है। और यहाँ से आपको जो भी खाना है, ठीक है, वो आप प्लग कर लो और खा लो। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पियर है, राइट। अब इफ़ यू सी दिस पियर, तो यहाँ पे पियर्स उग रहा है। जिस पे एक स्टिकर लगा होता है, एक वाइट कलर का स्टिकर लगा होता है, वो आप प्लग करके खा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको पोल्ट्री भी दिख जाएगी। नाइस, these are pears. Oh, these are hens.
फ्लावर्स भी आप प्लग कर सकते हो, तो यू सी दिस फ्लावर, ये भी काफ़ी सही है ना, काफ़ी सुंदर। ओए हेलो जी, यहाँ पे मुर्गियाँ मस्त रेस्ट कर रही है अपना। हेलो, हाय। Will they eat them? So, are these animals for butchering? I don't know, but I think they're a sort of integrated animal. Okay, as So in. I think the chickens are also for pest control, Oh, okay, and for weeding, and for manuring the soil, okay. and probably the pigs are also for recycling food scraps. Okay. And so basically, okay. So they are for pest control. Okay. Dat Nice. moet een uitstellen van. Where? Ja, hoe leuk is het om samen te doen? Ze heeft wel alles opgegeten voordat we er zijn. Prima. Het zijn de eerste stappen tot diefstal. Ja, precies. Maar hebben jullie ook al het swerk in de varken gezien? Ja. क्या हुआ? So these are fresh farm produces which could be bought here. Wow. These are so nice, so pretty.
They are fresh farm fruits. So we will pluck and eat things. Yay! So we had this. अब हम ये खाएंगे. जो भी अच्छा लगे खा लो. This is a pluck and eat farm. I love the berries. हमने ये तोड़ा है अभी. जो भी अच्छा लगेगा खा लेंगे. ओ वाह, यहाँ पे मस्त बेरीज है. हैव अ लुक. I just love those berries. I love berries. देख रहे हो? Got two berries. Delicious, man. What are these? Oh, they are apples. पके नहीं है apples, I think. कच्चे कच्चे raw apples हैं. पके नहीं है. पका हुआ कुछ दिखे तो बताना, हम खाएंगे, ज़रूर खाएंगे. बेरीज हैं. और क्या क्या है? आम है, आम, मैंगो है. ये सारे जितने भी ऐसे लगे हुए ना क्रॉस यहाँ पे घुसना अलाउड नहीं, क्योंकि दे डोंट वांट यू कि तुम यहाँ से प्लग करो. ठीक है. जैसे यहाँ पे क्रॉस नहीं लगा हुआ, ये खुला हुआ है, इसका मतलब है हम लोग यहाँ से तोड़ सकते हैं. चलो तोड़ के कुछ खाते हैं. ये क्या चीज़ है? जस्ट ट्राई. पता नहीं क्या है. प्लम है. सुहाना सफ़र है ये मौसम हसी, मगर हम कहाँ, हम ये जानते नहीं. सुहाना सफ़र है ये मौसम हसी. वाह. एप्पल्स ही एप्पल्स दिख रहे हैं ज़्यादा तो यार. एप्पल्स क्या ही तोड़ के खाओगे. बेरी खाने में मज़ा भी आता है. ओ नाना मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, ओ मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई काटा चुभ जाएगा. Nice apples.
हैव अ लुक एट दिस. ये होते हैं अंगूर. अंगूर ऐसे होते हैं. So whoever is actually a network that is very strong, they kind of incentivize it. So the people who are strongly agreeing with you, if you